अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सफीरों स्टीवर्ट कोफ और जेड कश्नर का पाकिस्तान का मंसूबा बंद दौरा मनसूख कर दिया है, जिनसे बलवास्ता बातचीत की तवक्को की जा रही थी, जो आबनाए हरमज की नाकेबंदी समेत दीगर मामलात पर ताअत्तुल का शिकार हैं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ कॉल करना है। ने हफ्ते के रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस बात का इशारा देते हुए कि वॉशिंगटन फिलहाल पाकिस्तान में मुज़ाकरात कार नहीं भेजेगा, ये मुल्क जो देरीना दुश्मनों के दरमियान सालसी कर रहा है। मैं अपने मैक और अपने फ़ोन दोनों पर पैगामात और ईमेल्स का जवाब देने के लिए मुसलसल डिक्टेशन ऐप्स जैसे विस्पर फ्लो, विलो या टाइपलेस इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपने पैगामात को डिक्टेट करने के लिए अपने फ़ोन का माइक एयरपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, और अक्सर वो नहीं उठाते करना पड़ता है, और वो अक्सर उन्हें जो मैं कह रहा हूँ। यही वजह है कि जब नोता की मुल्कियत वाले स्पीकर ने मुझे डिक्टेशन के लिए एक सरशार डिवाइस की जांच करने के लिए कहा तो मैं उसकी सलाहियत से मुतजस्सिस हुआ। बदकिस्मती से मुझे प्रोडक्ट के साथ उसके फॉर्म फैक्टर और प्लेटफॉर्म की हदूद की वजह से मिले जले तजुर्बात हुए। ने ऐलान किया है कि बैरून मुल्क मुकीम अफराद जो पिछले 3 सालों से टिक दहंदगान नहीं हैं, जल्द ही तुर्की मुंतकिल होने की सूरत में 20 साल के लिए गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स से मुस्तस्ना हो जाएंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एरदोगान की तरफ से मुश्तरका नई तजवीज़ के तहत मुल्क में असासों या ऑपरेशंस को मुंतकिल की सरमायाकार 20 साल तक बैरून मुल्क आमदन पर सिफर टैक्स से मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ लागू होने पर कैपिटल गेन और विरासती टैक्स में दीगर कटौतियों के साथ। गजा सिटी। चूंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान और इसराइल और लुबनान के दरमियान नाजुक जंग बंदी हो रही है, एक सवाल गजा में फ़लस्तीनियों को परेशान कर रहा है। क्या दूसरे महाजों पर कशीदगी में कमी इसराइल को इनक्लियो में अपने फ़ौजी हमलों को बढ़ाने में मदद देगी, या उसे ज़्यादा मोहतात रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर करेगा? आउट अप्रैल से अमेरिका और ईरान ने ईरान पर अमरीकी इसराइली बमबारी और तेहरान के इसराइल पर जवाबी हमलों के साथ साथ मशरिक वस्ता में बुनियादी ढांचे और अमरीकी असासों के बाद एक कशीदा जंग बंदी बरकरार रखी है। लेकिन ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकेबंदी खत्ते में बड़े पैमाने पर फैल रही है, यहाँ तक कि सालिस पाकिस्तान दोनों हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिश करता है। हफ्ते के रोज़ शुरू होने वाले कई नामालूम मुसल्लह ग्रुपों की तरफ से किए गए मरबूत हमलों से माली हलचल मचा हुआ है, इससे मुल्क में सियासी और सलामती के बहरान में इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता 14 सालों से ज़्यादातर फ़ौजी हुक्मरानी के तहत रहा है। इतवार के रोज़ों फ़ौजी ज़रिए ने अलजज़ीर दिफा, सादियो कुमारा दारुल हुकूमत, बमकू समेत मुल्क भर में फ़ौजी मकामात पर मरबूत हमलों के दौरान मारे गए हैं। कटी उनकी रहाइशगाह पर हफ्ता को हमला किया गया। ईरान की वजारत खारजा के मुताबिक तवक्को है कि ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची यमान के दौरे के बाद और रूस के अपने तयशुदा दौरे से पहले पाकिस्तान वापस आएंगे। उनके वफ्द का एक हिस्सा जंग के बाद के सिफारती मामलात पर मज़ीद रहनुमाई हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में बातचीत के बाद पहले ही तेहरान वापस आ चुका है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL ने अपनी ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2024 का ऐलान किया है, जो कि बरतानिया में अंडर ग्रेजुएट तालीम हासिल करने वाले बैनुल अक़वामी तलबा को अहम माली मुआवनत फ़राहम करता है। UCL की सरकारी मालूमात के मुताबिक स्कॉलरशिप की दरख्वास्त की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2024 शाम 9 बजे PKT है। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने इतवार को कहा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO ने कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार बस रेप्ट्रा मनसूबे के एक हिस्से की तामीर दोबारा शुरू कर दी है। ये ऐलान सिंध हुकूमत की जानिब से BRT रीड लाइन के तामीराती ठीके को मनसूख करने के 4 दिन बाद सामने आया, जिसमें कहा गया था कि उसे हंगामी बुनियादों पर दोबारा दिया जाएगा। शाम ने खाना जंगी के आगाज़ के 15 साल बाद तवील अरसे तक रहनुमा बशार अल असद के मातहत खिदमत अंजाम देने वाले अहदीदारों के खिलाफ पहला अवामी ट्रायल शुरू किया है। अतवार को दिमश्क में जनूबी शाम के सूबा दरा में सियासी सलामती के साबिक सरबराह आतिफ नजीब के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। आलमी निज़ाम के टूटने के साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगें फूट पड़ी हैं, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया, यूरोप और अब मशरिक़ वस्ता में। बैनुल अक़वामी कानून को यकसर नज़रअंदाज करते हुए एक तरफ़ा तौर पर मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर कानूनी ताकत का ताज़ा तरीन इस्तेमाल अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ 4 रोज़ा जंग के दौरान हुआ। फ़ाल सफारतकारी का सहारा लेते हुए पाकिस्तान की क़यादत ने जंग बंदी को आसान बनाने और फिर चंद हफ्ते कबल इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के आला इख्तियाराती वफ़ूद को मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया।
जापान ने टॉर्सो फायर फाइटर्स और सो सेल्फ डिफेंस फोर्स के अहलकारों को मुल्क के शुमाली हिस्से में पहाड़ी शोलों से लड़ने के लिए तैनात किया है। ये आगा बतवार को मुसलसल 5वें दिन भी जल रही है, जिससे एक दिलकश साहिली शहर को खतरा लाहक है। अतवार की सुबह तक आग की जद में आने वाला रकबा 370 हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो एक दिन पहले के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के आला हुकाम को मीडिया गाला की सालाना तकरीब से उस वक्त निकाल लिया गया जब एक मुसल्लह शख्स ने लॉबी में घिसकर फायरिंग की। मुश्तबा शख्स को हफ्ते की रात वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस के नामा निगारों के अशाइये के मौका पर गिरफ्तार किया गया था और उसे हिरासत में ले लिया गया था। अमरीकी मीडिया ने उसकी शनाख्त कैलिफोर्निया के टोरेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल टॉमस एलन के नाम से की। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम NCERT ने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करने के लिए मयारात का एक मुनज़्ज़म सेट मुतारिफ़ कराया है, जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुशावरत और ऑडिट की तैयारी की खिदमात फराहम करेंगे। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान भर में तंजीमों की साइबर सिक्योरिटी पोजीशन को मजबूत बनाना है, ताकि सिक्योरिटी के मयारात की तामील को यकीनी बनाया जा सके और ऑडिट और असेसमेंट के लिए तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। इस्लामाबाद। बड़ी मगरबी और शुमाली यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान की बरामदात में 1 साल पहले के मुकाबले में रुवां माली साल के पहले 9 महीनों में मनफी नमू रिकॉर्ड की गई है। तरजीहात की उमूमी स्कीम GSP की हैसियत के जारी रहने के बावजूद पाकिस्तानी अशया की मांग में कमी के खुदशात में इजाफा हुआ है। ये पेशरफ्त बदलते हुए आलमी तजारती माहौल के पस मंज़र में सामने आई है, क्योंकि अमरीका ईरान तनाज़ा मशरिक वस्ता में झटके भेजता है, जिससे आलमी सामान की नकल वस्ता में झटसिर होती है, जिससे यूरोपीय मंडियों में बरामदात में कमी तेज़ होती है। सदर आसफ अली जरदारी ने अतवार को चीन के साथ सनती और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया, जहां उन्होंने एक भारी साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी का दौरा किया। सदर इक़्तिसादी और तिजारती ताउन से मुतालिक मसरूफियात के लिए हफ्ता को हिनान और हिनान सूबों के एक हफ्ते के दौरे पर चीन पहुंचे। वो पैर तक हिनान के चांगशा शहर में रहेंगे और फिर 8 अप्रैल से 1 मई तक हिनान के सानिया का सफ़र करेंगे। गुज़िश्ता अक्टूबर में जंगी पर इत्तफाक होने के बावजूद तबी महरीन और मकामी सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में गज़ा की पट्टी में कम अज़ कम 4 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। तबी महरीन ने बताया कि मुगराक के मरकज़ी गाँव के करीब एक फ़ज़ाई हमले में एक शख्स हलाक हुआ, जबकि 2 दीगर गज़ शहर के करीब फायरिंग और गोलाबारी से हलाक हुए। जनूबी गज़ा में सेहत के हुकाम ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने खान यूनस में एक 64 साल खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया। ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि माली के वज़ीर दिफा जनरल सौडियो कामारा मगरबी अफ्रीकी मुल्क भर में फ़ौजी मकामात पर मरबूत हमलों के दौरान मारे गए हैं। अतवार को ये खबर काटी के गेरिजन टाउन में उनके घर पर हमले के एक दिन बाद सामने आई है। ज़राए ने प्रो पाकिस्तानी को बताया कि पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन प्रोक्योरमेंट राउंड में सस्ती पेशकशों को मुस्तरद करते हुए ज़्यादा कीमत वाले LNG कार्गो की मंजूरी दी है, क्योंकि वो आबनाए LNG कार्गो की मंजूरी दी है क्योंकि वो आबताले निस में खोलने के लिए बड़ी शर्त लगा रहा है। सरकारी तो चलने वाली पाकिस्तान LNG लिमिटेड PLL ने 7 जनवरी से और 5 अप्रैल के दरमियान डिलीवरी के लिए टोटल 49 मिलियन बड़श थर्मल यूनिट MB2 की नज़रसानी शुदा बोली को मंजूरी दे दी। आला सिफारतकार वांगी ने कहा कि बीजिंग म्यांमार की कौमी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में मजबूती से हिमायत करेगा। जनता के सरबराह से सदर बने मन आंग हलीम के साथ मुलाकात में वांग इस हफ्ते जनूब मशरक़ी एशिया के 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार का सफ़र करते हुए ख़तरात के पेश नज़र ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बीजिंग को अमरीका के लिए एक ज़्यादा मुस्तहकम मुतबादिल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विस इंटरनेशनल ने कहा कि दिल्ली से ज़ेवरख जाने वाली परवाज़ को इंजन में ख़राबी के बायस इतवार को सुबह सवेरे टेक ऑफ करना पड़ा, जिसमें 4 मुसाफिर और अमले का एक रुकन ज़ख्मी हुआ। एयरलाइन ने उसकी वजाहत नहीं की, लेकिन इकनॉमिक टाइम्स ने इतला दी कि एक इंजन में आग लग गई जब तैयारा रनवे से नीचे उतर रहा था और मुसाफिर हंगामी इनखला के दौरान ज़ख्मी हुए। 2 अमरीकी इन 9 मुश्तबा कम्युनिस्ट गोरीलों में शामिल थे, जो उस हफ्ते के शुरू में एक वस्ती सूबे में फ़िलिपाइनी फ़ौजियों के साथ झड़पों में मारे गए थे। एक हुकूमती इंसदाद बगौर टास्क फोर्स ने हफ्ते की रात कहा। मकामी कम्युनिस्ट मुसल तसादम के खात्मे के लिए नेशनल टास्क फोर्स कहा कि नेग्रोस ऑक्सीडेंटल सूबे के साहिली कस्बे टोबोसो में 9 अप्रैल को फ़ौज के साथ झड़पों के सिलसिले में अमरीकी 77 दीगर मुश्तबा न्यू पीपल्स आर्मी गोरीलों के साथ मारे गए। हलाकत खेज़ लड़ाई की इतला पहली बार पीर को दी गई थी।
वो शख्स जो वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ गवाही दे सकता है, इसे एल पुलू या चिकन कहा जाता है। रियासत हाय मुत्तहिदा की हुकूमत से उसके मतलूबा पोस्टर में इसका कद 5 फीट 3 दर्ज किया गया है। इसका वजन 200 पाउंड, इसके बॉल गंजे। अरफी नाम इनके तजर्बे की फहरिस्त से इनकार करता है। साबिक जनरल ह्यूगो कार्वाजल बारियूस किसी जमाने में वेनेजुएला के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे, जो ह्यूगो चावेज की हुकूमत के लिए जे एडगर होवर के बराबर थे। 2005 में इसने वफाकी अदालत में मंशियात की इस्म गिलिंग और मंशियात की दहशतगर्दी के इल्जामात का एतराफ़। रियासत हाय मुत्तहिदा में पुलिस ने एक मुश्तबा बंदूक बरदार को गिरफ्तार किया है, जिसने वाशिंगटन डीसी के एक होटल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन WHCSC एरिंग ने ट्रंप को इनकी काबीना के इरकान के साथ हफ्ते की शाम वाशिंगटन में मुनाकिद होने वाले मीडिया गाला से निकालने का इशारा किया। सदर ने बाद अज़ां इस वाक़े को एक होने वाले कातिल का हमला करार दिया। बैनुल अक़वामी शहरत याफ्ता फोटोग्राफर रघु राय, जिन्हें आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े तारीख निगारों में शुमार किया जाता है, 30 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फोटोग्राफर के अहल खाना ने अतवार को एक बयान में राय की मौत का ऐलान करते हुए हमारे प्यारे को खराज तहसीन पेश किया। सना यमन ये अगस्त 2000 था और अनायत दस्तूर स्कूल की निसाबात पढ़ रही थी, जबकि वो वस्ती निसाबी किताब पढ़ रही थी। जबकि वो वस्ती यमन की ताज गवर्नरी में उसके गांव जबल हबशी के करीब अपनी बकरियों को चरा रही थी। जब भी मोइस की तत्साला बच्ची उन्हें अपने घर के करीब चरागाह में वापस लाने के लिए चलती या भागती। बाज़ाबिता मंजूरी के साथ पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर अब ऑपरेशनल तैयारियों की तरफ तवज्जो मरकूज कर रहा है, क्योंकि गलगत बल्तिस्तान GP में 5G टेस्ट ट्रायल्स के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं, जो कनेक्टिविटी को वसात देने के अगले मरहले की निशानदही करती है। गलगत बल्तिस्तान कौंसिल पहले ही खत्ते में 5G पॉलिसी फ्रेमवर्क को इनेकाद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को क्लियर कर चुकी है। ये मामला आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर के पास जाने की उम्मीद है। के रोज व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर शूटिंग में गिरफ्तार मुश्तबा शख्स की शिनाख्त कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार ने कुल टॉम्स एलन के तौर पर की है, जो सोशल मीडिया साइट से जाहिर होता है कि वो कॉल्टिक ग्रेजुएट जो पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। अहलकार ने बताया कि एलन तकरीबन 63 साल की उम्र टोरेंस कैलिफोर्निया का रिहायशी है, जो एक साहली कस्बा है जो लॉस एंजलिस से मुत्सिल जुनूबी खलीज के इलाके का हिस्सा है, जो सांता मोनिका बे के करीब है। स्कीम तोस्ती में पानी की बड़ी लाइन में तैराकी के दौरान बह जाने के बाद डूबने वाले लड़के की लाश सर्च ऑपरेशन के तीसरे रोज निकाल ली गई। जाहिद मोहम्मद खान नामी ये लड़का जुमा को दोपहर 2 बजे के करीब अल अजहर गार्डन के करीब स्कीम तोस्ती में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की लाइन में तैराकी के दौरान बह गया। यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के 4 साल बाद रूस को अदम इत्मीनान की बहार का सामना है। रूसी शहरों में रोलिंग डिजिटल ब्लैकआउट ने आम शहरियों के आसाब को छू लिया है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अवामी पशबैक अभर रहा है। रियासत-ए मुत्तहिदा वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के नामा निगारों के अशाइये में फायरिंग का जायजा ले रहा है, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाए वकुआ से फौरी तौर पर ले जाया गया था। एक बंदूक बरदार ने हफ्ते की रात सालाना मीडिया गाला के लिए बॉल रूम के बाहर सिक्योरिटी चौकी पर चार्ज किया, इससे पहले कि US सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने गोलियां चलाई थीं।